प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 की जो हमारा परिवेश भाग 2 पर्यावरण की जो नई किताब आई है उसका अध्याय 7 है, पाठ 7 है, रेगिस्तान का तूफान। इस पाठ को हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पाठ को समझने का प्रयास करना है। और इस पाठ के अंदर जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी के उत्तर भी हम देखने वाले हैं। क्या होता है, बंदर, खरगोश और कछुआ तीनों रेगिस्तान की यात्रा करना चाहते हैं। यानी कि 3 दोस्त हैं, बंदर, खरगोश और कछुआ। वो तीनों रेगिस्तान में घूमना चाहते हैं। इन तीनों के लिए रेत में चलना कठिन था, लेकिन ऊँट के लिए नहीं। यानी कि ऊँट भी था उनके साथ में दोस्त, और ये ऊँट है जो रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। बाकी बंदर, खरगोश और कछुआ ये तीनों नहीं चल सकते हैं। सोचो ऐसा क्या करें। तो उन्होंने ऊँट से राय ली। अगली सुबह वे पानी और खाना लेकर रेगिस्तान की यात्रा पर निकले, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उनके पैर रेत में धंसने लगे। क्यों धंस रहे थे? क्योंकि जो उनके पैर हैं, बंदर, खरगोश और कछुआ, उनके पैर छोटे छोटे होते हैं, इस कारण रेत के अंदर धंस जाते हैं और चल नहीं पाते हैं। लेकिन ऊँट ने कहा, आप लोग मेरी पीठ पर बैठ जाओ। यानी कि ऊँट के पैर है जो रेत के अंदर धंसते नहीं है, क्योंकि मेरे पैर बड़े हैं। यानी कि ऊँट के पैर बड़े होते हैं, इसलिए वो धंसते नहीं हैं, और उसके नीचे गद्दीदार भी होते हैं, इसलिए वे रेत में नहीं धंसते। तीनों को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊँट चलने लगा। यानी तीनों दोस्तों को बैठा दिया, अब वो चलने लगा। थोड़ी देर बाद तेज़ हवा चलने लगी, चारों तरफ रेत उड़ने लगी। यानी कि जब तेज़ हवा चलती है तो रेत ही रेत रेगिस्तान में उड़ने लगता है। तो कछुए ने ऊँट के कुबड़ों के बीच बैठकर अपना सिर अंदर कर लिया। यानी कि ऊँट का जो कुबड़ होता है, तो कछुआ क्या किया था, उसने अपनी सुरक्षा के लिए उसके अंदर मुंह कर लिया था। बंदर और खरगोश ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब तूफान थम गया, यानी रुक गया, तो कछुए ने ऊँट से पूछा, आप रेतीले तूफान से क्यों नहीं डरते हैं? ये प्रश्न किससे पूछा? ऊँट से। तो ऊँट ने उत्तर दिया कि मुझे तूफान से कोई डर नहीं लगता है। तो आपको क्या लगता है ऊँट ने क्या उत्तर दिया होगा? बता सकते हैं आप अपने मन के अनुसार। तो अगला है लाइन, क्या आप जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? यानी कि बहुत बार परीक्षा में प्रश्न भी आ चुका है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊँट को कहा जाता है। सोचकर बताओ ऐसा क्यों कहते हैं? ऊँट रेत पर आसानी से चल पाते हैं क्योंकि जो उसके पैर हैं वो लंबे होते हैं और नीचे गद्दीदार होते हैं, इस कारण वो आसानी से चल पाते हैं, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगली लाइन, ऊँट को घंटों तक प्यास नहीं लगती क्योंकि वो जब पानी पीता है तो 100-150 लीटर पहले ही पानी पी लेता है। यानी कि एक बार पूरा पानी पी लेने के बाद वो 1 महीने तक भी प्यासा रह सकता है। अगली लाइन, खरगोश और बंदर अगर खुद ही यात्रा करते तो उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यानी कि खरगोश और बंदर अगर दोनों ही यात्रा करते हैं तो सबसे पहले उन्हें रेतीले दौरों का सामना करना पड़ता और वो चल नहीं पाते। दूसरी बात, वो तूफान से डरते। अब हम आगे चलते हैं इस पार्ट के अगले वाले पेज पर। क्या है लाइन, ऊँट तो बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है, बंदर और खरगोश तो बिना पानी पिए अधिक समय तक नहीं रह सकता है। उन दोनों का क्या हुआ होगा? यानी कि उन्होंने क्या किया होगा कि पानी की व्यवस्था पहले ही कर ली होगी ताकि वो प्यासे नहीं मर जाए, क्योंकि ऊँट तो एक बार पी लेगा, वो 1 महीने तक पानी नहीं पिएगा तो भी चलेगा, लेकिन जो बंदर, खरगोश है वो तो प्यासे मर जाएंगे। अब अगली लाइन में देखो, रेगिस्तान का जहाज, यानी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन है। यानी कि यहाँ पर अगर कुछ भी सामान ले जाना हो या बैठना हो तो परिवहन का मुख्य साधन है ऊँट। ऊँट एक बार में 100 से 150 लीटर पानी तक पी सकता है। ये 5 से 6 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसके पैर गद्दीदार मोटे होते हैं जिससे रेत में आसानी से चल सकते हैं। यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि जो उसके पैर है वो गद्दीदार होते हैं और वो 100-150 लीटर पानी एक साथ पी लेता है। अगली लाइन बच्चों, अपनी यात्रा में तीनों को बबूल, रोहिड़ा और जाड़ियाँ मिली। यानी कि वो जब यात्रा करते हैं, घूमते हैं, तो उन्हें बबूल, रोहिड़ा और जाड़ियाँ मिली जिनसे तीनों ने अपनी भूख मिटाई है। यानी
झाड़ियाँ खाकर वो अपनी भूख मिटाते हैं। रास्ते में उन्हें चिंकारा भी मिला। चिंकारा जो हमारा राज्य पक्षी है, राज्य पशु है। तो चिंकारा हिरण प्रजाति का एक प्राणी होता है। परीक्षा में प्रश्न भी आया है कि चिंकारा किस प्रजाति का है, तो हिरण प्रजाति का है, जो हमारे रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। इस तरह यहाँ के लोग गर्मियों में इन क्षेत्रों में किस तरह रहते होंगे, सोचो और बताओ वाले प्रश्न। इन सभी के प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। पहला है, कछुआ पानी में और धरती पर दोनों जगह कैसे रह लेता है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि कछुआ एक उभयचर प्राणी है, यानी कि वो जल के अंदर भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। पानी में तैरने के लिए पैर झिल्लीदार होते हैं और वह सांस रोक सकता है, और ज़मीन पर वह हवा से सांस लेता है और सुरक्षा के लिए खोल का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है बच्चों इसी पेज का कि बिल्ली, तेंदुआ आदि पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कुत्ता नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर है, बिल्ली और तेंदुए के पंजों में पेन, मुड़े हुए नाखून, क्लस होते हैं जो उन्हें तने पर मजबूत पकड़ बनाने में मदद करते हैं। कुत्ते के नाखून इतने तेज और मुड़े हुए नहीं होते हैं कि वे पेड़ पर चढ़ सकें। ये इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न कि पशु खुद को तेज ठंड में और गर्मी में कैसे ठंडा रखते हैं। तो इसका उत्तर है कि ठंड में कैसे, तो मोटी फर या ऊन या वसा की परत विकसित करते हैं, झुंड में सोते हैं या गुफाओं में छिपते हैं, कुछ हाइबरनेट या शीत निष्क्रियता करते हैं, और गर्मी में वो क्या करते हैं, छायादार और ठंडी जगह पशु है जो ढूंढते हैं। कुत्ते जैसे जानवर पेंटिंग मुंह खोलकर तेजी से सांस लेना करते हैं, कुछ जानवर रात में सक्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, क्या है, जंगल में आग लगने पर पशु पक्षी खुद को कैसे बचाते होंगे। तो इसका उत्तर है, धुएं की गंध से या अन्य जानवरों के भागने से खतरा पहचान लेते हैं, तेज दौड़कर खुले मैदानों या पानी के स्रोतों की ओर भागते हैं, छोटे जानवर बिल में छिप जाते हैं, पक्षी उड़कर सुरक्षित दूरी पर चले जाते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न, क्या है पांचवा, रेगिस्तान में निवास करने वाले परिवारों का रहन सहन कैसा होता है। इसका उत्तर है आवास। तो मोटी दीवारों वाले मिट्टी के छोटे घर जो गर्मी से बचाते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। वस्त्र क्या पहनते हैं, ढीले ढाले हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जो शरीर को ढक रखते हैं, धूप और रेत से बचाव के लिए। परिवहन के लिए मुख्य रूप से ऊँट का उपयोग करते हैं। जीवन में है, जल स्रोतों के पास रहते हैं और बाजरा, ज्वार जैसे कम पानी में उगने वाली अनाज खाते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब बच्चों उसी पाठ का स्वयं कीजिए वाला है पेज की, इसमें भी प्रश्न दिए गए हैं। आइए पशु पक्षियों के बारे में और पता लगाइए, यानी कि इन सभी के उत्तर लिखना है। तो हम बताने वाले हैं सब एक में लगान 11 तक के सभी के प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या है, क्या आपने कभी सोचा है कि कछुआ और खरगोश के पैरों में क्या अंतर होता है, सोचो और बताओ देगा। तो बच्चों उसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि कछुआ पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है, उसकी गति धीमी होती है, उसके ऊपर एक कठोर खोल होता है, और खरगोश केवल ज़मीन पर रहता है, उसकी गति बहुत तेज होती है, वह अपने बचाव के लिए भागता है। दूसरा प्रश्न, बतख और कबूतर के पैरों में क्या अंतर होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, बतख के पैर झिल्लीदार होते हैं, ये उसे पानी में तैरने में मदद करते हैं। उसी तरह कबूतर के पैर सामान्यतः होते हैं, झिल्लीदार नहीं होते हैं, ये उसे ज़मीन पर चलने और डाल पर बैठने में मदद करते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3। ये जो भी प्रश्न बता रहा हूँ ये पाठ के अंदर वाले हैं, अभ्यास कार्य वाले बाद में बताऊँगा, पहले पाठ को कंप्लीट करते हैं। क्या है तीसरा, आसपास के पक्षियों की चोंच ध्यान से देखो, क्या सभी की चोंच एक जैसी होती हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे नहीं, सभी पक्षियों की चोंच एक जैसी नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए तोते की चोंच मुड़ी हुई होती हैं, जबकि गौरैया की चोंच छोटी और मजबूत होती हैं। अगला प्रश्न क्या है, पक्षियों की चोंच का आकार उनके खाने से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर है, चोंच का आकार उनके भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। शिकार करने वाले पक्षियों जैसे कि चील की चोंच मांस पकड़ने के लिए नुकीली और मुड़ी हुई होती हैं। दाना खाने वाले पक्षी जैसे कि कबूतर की चोंच दाना तोड़ने के लिए छोटी और मजबूत
होती हैं। कबूतर और मुर्गी के पंखों की बनावट की तुलना। कबूतर के पंख हैं लंबे और मजबूत होते हैं, जो उसे ऊंची और लंबी उड़ान भरने में मदद करते हैं। मुर्गी के पंख छोटे और गोल होते हैं। मुर्गी थोड़ी दूर तक ही उड़ पाती हैं। ये इसका उत्तर है। अगला है पांचवा, पशुओं की आवाज़ें तुम्हें उनकी भावनाओं से क्या पता चलता है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे पशु अपनी आवाज़ों से अपनी भावनाएं, फीलिंग बताते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं उसी तरह वही भी बात करते हैं। जैसे कुत्ते का भौंकना गुस्से या खतरे की चेतावनी हो सकता है। बिल्ली का म्याऊ भूख या प्यार जताना हो सकता है। छठा प्रश्न है, क्या चींटियां रास्ता ढूंढती हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे हाँ, चींटियां रास्ता ढूंढती हैं। चलते समय वे एक गंध छोड़ती हैं, जिससे पीछे आने वाली चींटियां लाइन बनाकर उस गंध का पीछा करती हैं। सातवां प्रश्न, आपने आसपास किसी जानवर को भोजन खोजते हुए देखा कि वह भोजन कैसे ढूंढता है। तो इसका उत्तर में हम लिख सकते हैं कि कुत्ता अपनी तेज सूंघने की शक्ति से भोजन ढूंढता है। कौवा आंखों से देखकर भोजन ढूंढता है। अगला प्रश्न क्या है, आठवां, पशु और पक्षियों के शरीर का रंग उन्हें कैसे सहायक होते हैं। जैसे कि इसके उत्तर में हम लिखेंगे उनका रंग उन्हें छिपने में मदद करता है, इसे छलावकरण कहते हैं। जैसे हरी घास में हरा टिड्डा आसानी से छिप जाता है। ये शिकार करने वाले और शिकार से बचने में सहायक होता है। अगला प्रश्न नौवां, कछुआ इतना धीमा क्यों चलता है और खरगोश इतना तेज क्यों दौड़ता है। इसके उत्तर में लिखेंगे कछुआ उसे अपनी सुरक्षा के लिए भागने की जरूरत नहीं होती है। वे खतरे के समय खोल में छिप जाते हैं, इसलिए वह धीमा चलता है। और खरगोश में उसके पास खोल नहीं होता है, उसे शिकारियों से बचने के लिए तेज दौड़ना पड़ता है। 10वां प्रश्न, जल में रहने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। जैसे कि मछली, मेंढक, कछुआ, केकड़ा, घोंगा, डॉल्फिन, तिमी, ये हो गए। अगला प्रश्न, विभिन्न पशुओं और पक्षियों के शरीर का रंग, आकृति व आकार को देखो। आप सोच सकते हैं कि उनके रंग उनके लिए कैसे सहायक होते हैं। जैसे कि छिपने में, शिकार करने में या साथी को बुलाने में। तो इसके उत्तर में लिखेंगे जैसे कि पशुओं पक्षियों के शरीर का रंग उन्हें कई तरह से सहायक होता है। छिपने में कैम्फ्रोलॉज, कई जानवरों का रंग उनके वातावरण से मेल खाता है, जिससे वे शिकारियों से छिप पाते हैं। जैसे भूरे रंग का हिरण जंगल में या शिकार के पास जाने में सफल होते हैं। जैसे बर्फीले इलाकों में सफ़ेद भालू। चेतावनी देने में कुछ जानवरों के चमकीले रंग, जैसे मेंढक या सांप, ये संकेत देते कि वे जहरीले हैं। और तापमान नियंत्रण में गहरे रंग धूप को अवशोषित करते हैं। साथी को आकर्षित करने में कुछ पक्षियों जैसे कि मोर के रंगीन पंख साथी को आकर्षित करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, क्या आपने कभी कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी सुनी है। सोचो कि कछुआ इतना धीमा क्यों चलता है और खरगोश इतना तेज दौड़ता है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे हाँ, मैंने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है। कछुआ धीमा क्यों, तो कछुआ धीमा चलता है क्योंकि उसका शरीर एक कठोर और बारीक खोल से ढका होता है और उसके पैर छोटे होते हैं, जो उसे तेज गति से चलने में मदद नहीं करते हैं। खरगोश में तेज क्यों, तो खरगोश तेज दौड़ता है क्योंकि उसके पैर लंबे और मजबूत होते हैं और उसका शरीर हल्का होता है। तो बच्चों, हमने अभी 11 प्रश्नों के उत्तर देखे थे। अब हम आगे चलते हैं पार्ट के अगली लाइन में, संकट में समझदारी, कठिनाइयों से निपटने की सीख। तो रेगिस्तान में आई कठिनाइयों का सामना सबने मिलकर कर लिया, यानी कि सब दोस्तों ने मिलकर कर लिया। कछुआ, बंदर, ऊँट ने सभी। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे बहुत तेज़ बारिश होना, बाढ़ आ जाना, नदी में नहाते समय किसी का डूबना और सड़क पर कोई दुर्घटना होना। ऐसे समय में हमें तुरंत सहायता का तरीका ढूंढना पड़ता है। यदि हम प्राथमिक उपचार के तरीके जानते हैं तो हम अपनी और दूसरों की सहायता कर सकते हैं। कोई भी डूब रहा है तो हम वहाँ की सहायता कर सकें। क्या आपने अपने आसपास कभी ऐसा देखा है, तो इसके उत्तर में हम देख सकते हैं कि हाँ, हमने ऐसा बहुत बार देखा है। कोई तालाब में डूब रहा है तो हम अगर तैरना आता है तो हम कूदकर उसकी जान बचा सकते हैं। अब अगली लाइन में चलते हैं, अगला वाला पेज देखिए बच्चों। सोचो यदि बाढ़ आ जाए, कोई पानी में डूबने लगे एवं सड़क दुर्घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो देखें, यदि बाढ़ आ जाए तो हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर
ऊंची जगह हो और पानी में डूबने लगे कोई, तो उसे लकड़ी का गट्टा या ऐसी चीज़ फेंकेंगे जिससे वो ऊपर तैर कर आ सके, या उसको बोलेंगे ऐसे ऐसे पैर हिला। और सड़क सड़क दुर्घटना में हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। आओ चर्चा करें। ये वाले प्रश्न भी हम देखते हैं क्या है। उससे पहले एक चित्र दिख रहा है आपको, प्राथमिक उपचार पेटी। इस पेटी में इंजेक्शन है, कुछ दवाइयाँ हैं और डॉक्टर का ये वाला है हाइड्रो क्या बोलते हैं इसको, और ये ग्लव्स है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, ऐसी घटनाओं में आप कैसा अनुभव करते हैं। जैसे कि अभी अपने कि यदि बाढ़ आ जाए या पानी में डूबने लगे या सड़क दुर्घटना है, तो ऐसा कैसा अनुभव करते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि ऐसी घटनाओं में मुझे डर और घबराहट महसूस होती हैं, लेकिन मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ। अगला प्रश्न बच्चों दूसरा, आप खुद को शांत और सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, मैं गहरी सांस लेकर खुद को शांत रख सकता हूँ और तुरंत किसी बड़े या जिम्मेदार व्यक्ति को सूचना दे सकता हूँ। अगला प्रश्न तीसरा क्या है, आप दूसरों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, मैं घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर प्राथमिक उपचार देता हूं और तुरंत डॉक्टर या एम्बुलेंस बुलाता हूं। अगला प्रश्न क्या है चौथा, कि यदि कभी बाढ़ का पानी आपके घर में घुसने लग गए तो आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, मैं ऊंचे स्थान पर चला जाऊंगा, बिजली के उपकरणों से दूर रहूंगा और मदद के लिए प्रशासन या पड़ोसियों को सूचित करूंगा। ये इसका उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न, आशा दीदी ने उपचार का कौन सा क्रम अपनाया। तो देखिए, तो घाव को साफ कपड़े से धोया, घाव को सूखे कपड़े से पोंछा, घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई, एक साफ पट्टी बनाकर उस पर बांध ली। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं रखनी चाहिए। तो इसके उत्तर है, प्राथमिक उपचार पेटी में निम्न वस्तुएं रखनी चाहिए। क्या क्या वस्तुएं, पट्टी और बैंडेज, दूसरा है एंटीसेप्टिक क्रीम, तीसरी रुई और गौज, चौथी कैंची, पांचवी है थर्मामीटर, छठी दर्द निवारक दवा, सातवीं डिटॉल या सेवालोल, आठवीं दवा लगाने वाला स्प्रे, और नवीं है दस्ताने, और 10वीं है चिपकाने वाली टेप। अभी हमने जो आशा दीदी वाले बताए तो यहाँ पर बताया था ये वाला है। अब हम आगे चलते हैं, क्या आपने कभी ऐसी घटना देखी है, यदि हाँ तो आपने क्या किया। यानी कि कभी दुर्घटना हो जाती है तो आप क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसे सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे प्राथमिक उपचार करते हैं। ऐसी परिस्थिति के लिए हमें कुछ आवश्यक सामानों की पेटी रखनी चाहिए जिससे हम प्राथमिक उपचार कर पाएँ। समय कार्य कि चित्र में कुछ सामान के चित्र दिए गए हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था इंजेक्शन का कुछ हैं। इनमें प्राथमिक उपचार के आवश्यक सामानों की सूची बनाकर लिखनी थी, तो हमने लिखी थी अभी। बच्चों आपको दिख रही है प्राथमिक उपचार पेटी, जिसमें डेटॉल है, पट्टी हैं और टैबलेट हैं और कैंची हैं। यदि आपके सामने कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो क्या करेंगे। पहला है क्वेश्चन, चोटग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए क्या करेंगे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे शांत रखें और किसी बड़े व्यक्ति या पुलिस को सूचना दें। दूसरा प्रश्न इसी का, प्राथमिक उपचार किस प्रकार करेंगे। तो यदि चोट लगी है तो प्राथमिक उपचार पेटी से पट्टी बांधे, घाव को साफ करें और यदि आवश्यकता हो तो नज़दीकी अस्पताल ले जाएं। अगला प्रश्न तीसरा, उसके परिवारजन को सूचना कैसे देंगे। इसका उत्तर में लिखेंगे, घायल व्यक्ति के मोबाइल से या आसपास के लोगों की मदद से उसके परिवार को फ़ोन करके जानकारी देंगे। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है, पानी में डूबने से बचाव के लिए क्या करें। तो इसका उत्तर है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं सड़क सुरक्षा चिन्ह संकेत। जैसे कि यहाँ पर जो चिन्ह दिखाया गया है, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा था, तो ये हाथ पकड़कर चल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप, यानी कि जहाँ पर स्टॉप लिखा है वहाँ पर रुकना है। और ये जो पी दिख रहा है इसमें आपको पार्किंग नहीं करनी है, यानी कि जो बोर्ड पी दिख रहा है क्रॉस करके, तो यहाँ पर पार्किंग नहीं करनी है। अगली लाइन में जो चित्र दिख रहा है ये किसका है बच्चों, सड़क पर कुछ कार्य चल रहा है। और अगला चित्र है ये कि बच्चा है जो रोड क्रॉस कर रहा है, तो हमें धीरे चलाना चाहिए। और ये चित्र दिख रहा है बच्चों मोबाइल का, कि कुछ कुछ जगहों पर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये चित्र है बच्चों हॉर्न नहीं बजाने का। और ये हैं कुछ पत्थर गिरने के संकेत हैं। परियोजना कार्य क्या है, अगली लाइन, अपने साथियों के साथ बैठकर आपातकालीन स्थिति जैसे कि चोट लगना, आग लगना और बिजली का झटका लगना पर चर्चा करें। यानी कि क्लास में चर्चा करनी है आपको अपने दोस्तों के साथ कि ऐसी घटना स्थिति आ जाए
तो हम क्या करेंगे, आप इन परिस्थितियों से बचाव के लिए चार्ट बनाइए और उन्हें अपनी कक्षा में लगाना है। और पानी में डूबने से बचाव के लिए क्या करें, इसके उत्तर भी हम देखने वाले हैं कि अपनी सुरक्षा निश्चित करें, किसी ठोस वस्तु या रस्सी का सहारा लें ताकि आप खुद सुरक्षित रहें, और पानी की गहराई और प्रवाह की समझें। तेज बहाव में सीधे प्रवेश करने से बचना है, हमें पानी से तो बचना ही है, नहीं तो गंगा जी पर जाएंगे। अगला वाले हैं लाइन सहारा प्रदान करें। जैसे कि कोई डूब रहा है तो लकड़ी, रस्सी, हवा से भरा ट्यूब या कोई अन्य तैरने वाली वस्तुएं फेंककर व्यक्ति को पकड़ने में मदद करें। 5वीं लाइन, यदि पानी में जाना आवश्यक हो तो एक तैराकी उपकरण का उपयोग करें, यानी कि तैरने वाला उपकरण को आपको प्रयोग करना है। 6ठी है, डूबते व्यक्ति को पीछे से पकड़े ताकि वह घबरा कर आपको नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो बचाने जाता है वो भी मर जाता है। अगले हैं, उसका सिर पानी से ऊपर रखना है। 8वीं लाइन, व्यक्ति को धीरे धीरे किनारे की ओर ले जाए, उसे शांत रहने को कहे कि तू शांत रहे, मैं तेरे को बचा लूँगा। अब है इसी तरह आग लगने और बिजली का झटका लगने पर बचाव के क्या तरीके होंगे, इसकी सूची बनाइए। तो यह आग लगने पर क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, यह सभी के मैं उत्तर अभी बता रहा हूँ, आपको लिख देना है। तो बच्चों, अगर आग लग जाए तो उसमें तुरंत पानी या रेत डालेंगे और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे। गीले कपड़े से शरीर को ढकेंगे और क्या नहीं करेंगे, दौड़ेंगे नहीं, पेट्रोल या मिट्टी का तेल नहीं डालेंगे। अगर मिट्टी का तेल डाल दिया तो आग में घी डालने वाला फिराक हो जाएगा। अब है दूसरा, बिजली का झटका। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य स्विच बंद करेंगे, लकड़ी या सूखी वस्तु से व्यक्ति को तार से अलग करेंगे और नंगे हाथों से व्यक्ति को नहीं छुएंगे, ये नहीं करेंगे, उसमें लिखना है। अब है चोट लगने वाले में लिखना है क्या करेंगे, घाव को साफ पानी से धोएंगे और एंटीसेप्टिक लगाकर पट्टी करेंगे, और क्या नहीं करेंगे, गंदे कपड़े से घाव नहीं ढकेंगे। अगला है बाढ़ आना। इसमें हम ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे और ज़रूरी सामान और खाने का इंतजाम करेंगे। क्या नहीं करेंगे, पानी के तेज बहाव में नहीं उतरेंगे। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, तैरने एवं डूबने से बचाव के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची बनानी है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उपकरण कौन कौन से हैं। एक तो हो गया ट्यूब, रस्सी, लकड़ी की डंडी, हवा से भरा टायर और प्लास्टिक की खाली बोतलें हैं, जो क्या हैं, तैरने में डूबने से बचाव के लिए उपाय हैं। अब बच्चों, इस पाठ की अगली लाइन है, संदेश पोस्टर बनाना है। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार में काम आने वाले वस्तुओं और उसके तरीके पर एक पोस्टर बनाकर प्रार्थना सभा में प्रस्तुत कीजिए और कक्षा में लगाना है और उसके ऊपर चर्चा करनी है, आपको कक्षा में करनी है। अगली है, सोचिए और लिखिए। बाढ़ आने पर बचाव के लिए क्या करें और क्या न करें, इसकी एक सूची बनाइए। तो बाढ़ आने पर हम क्या करेंगे कि लोगों को बचाने का प्रयास और ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं, पीने के पानी और खाने का इंतजाम करें, सरकारी सहायता हेल्पलाइन पर संपर्क करें। क्या नहीं करें, उसमें देखो क्या नहीं करना है। देखिए, बहते पानी में न उतरे, बिजली के खंभों या तारों के पास न जाए, अफवाहों पर विश्वास न करें, ये लिखना है। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है कि आग लगने पर बचाव हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची बनाइए। तो बच्चों, इसके उत्तर में हम लिखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, बाल्टी में पानी या रेत, और है तीसरा है गीला कंबल या चादर, चौथा अलार्म या सायरन, ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं बच्चों इस पार्ट के अभ्यास कार्य वाले प्रश्नों की तरफ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना है। पहला प्रश्न बच्चों, सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें पहला है, ऊँट ने बंदर, खरगोश और कछुए को अपनी पीठ पर क्यों बिठाया। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा था क्यों बिठाया, एबीसीडी में देखते हैं। क्योंकि ऊँट के पैर रेत में नहीं धंसते हैं। पहले के बे में आपको राइट का निशान लगाना है और यहाँ पर बे लिखना है, ये उसका उत्तर हो गया। दूसरा है, रेगिस्तान में कौन सा जानवर आसानी से चल सकता है। तो ऊँट आसानी से चल सकता है, इसका आंसर हो जाएगा द। तीसरा, चिंकारा क्या है, यह है हिरण प्रजाति का प्राणी। तीसरे के से में आपको राइट का निशान लगाना है। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न। पहला है, ऊँट को यहाँ पर रेगिस्तान लिखना है। रेगिस्तान कैसे लिखेंगे बच्चों, आपको दिख रहा है रेगिस्तान ये वाला, तो ऐसा आपको लिख देना है। अगर लिखना नहीं आता है तो ऐसे लिख सकते हैं।
रेगिस्तान हो जाएगा। अगला है ऊँट के पैर बड़े एवं गद्दीदार होते हैं, इसलिए वे रेत, यहाँ पर रेत लिखना है, रेत में नहीं धंसते हैं, रेत में नहीं धंसते हैं यहाँ पर लिखना था। ये इसका उत्तर हो गया। अब है सही या गलत पर लगाना है। पहला वाक्य, ऊँट तेज हवा से डरता है नहीं, ऊँट तेज हवा से नहीं डरता है, तो ऐसे गलत का निशान लगाना है। दूसरा, यहाँ पर सही या गलत भी लिख सकते हैं, यानी कि गलत है तो यहाँ पर गलत भी लिखना है अगर वो क्रॉस नहीं लगाना चाहो तो। दूसरा, कछुए ने तूफान के समय ऊँट के कुबड़ के बीच छिपकर अपना सिर अंदर कर लिया, सही है, तो राइट का निशान लगाना है। तीसरा, बंदर और खरगोश रेगिस्तान में बिना पानी के रह सकते हैं, गलत है, बंदर और खरगोश नहीं रह सकते, वो एक दिन भी अगर पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे। चौथा, रेगिस्तान में बबूल, रोहिड़ा और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, सही है, इसमें आपको राइट का निशान लगाना है। अब बच्चों अगला प्रश्न है 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर दीजिए वाला, जिसका पहला है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। हमने पाठ में भी देखा था कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। अब हम इसका उत्तर में लिखते हैं, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे रेत में आसानी से चल सकता है और लोगों वे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दूसरा प्रश्न, ऊँट को घंटों तक प्यास क्यों नहीं लगती है, तो इसका उत्तर में लिखेंगे, ऊँट अपने शरीर में पानी संचित सहज कर लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है, इसलिए उसे कई घंटों तक प्यास नहीं लगती है। अगला प्रश्न तीसरा, कि यदि खरगोश और बंदर अकेले यात्रा करते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, तो इसका उत्तर में लिखेंगे, उन्हें तेज धूप, गर्मी और रेत में चलने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा, रेगिस्तान में रहने वाले लोग गर्मी के समय कैसे रहते होंगे, तो इसके उत्तर में लिखना है, रेगिस्तान में रहने वाले लोग ढीले सूती कपड़े पहनते हैं, मिट्टी या पत्थर के घरों में रहते हैं और दिन में धूप से बचते हैं। अगला प्रश्न बच्चों स्वयं कीजिए वाला, कि खोजो और अवलोकन करो वाला, जिसका पहला है हाथी और बिल्ली के पैरों में क्या अंतर होता है। इसके उत्तर में लिखेंगे, हाथी के पैर बड़े और मोटे होते हैं जबकि बिल्ली के पैर छोटे और मुलायम होते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, आसपास के पक्षियों की चोंच का आकार उनके खाने से कैसे जुड़ा होता है, तो इसका उत्तर में लिखेंगे कि हर पक्षी की चोंच उसके भोजन के प्रकार के अनुसार होता ही है, जैसे गौरैया की छोटी चोंच दाने खाने के लिए और तोते की मुड़ी हुई चोंच फल खाने के लिए होती हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब है तीसरा, क्या है, आप सभी पक्षी उड़ते हैं, यानी कि क्या सभी पक्षी उड़ते हैं, यदि नहीं तो उनके पंख कैसे होते हैं, तो इसके उत्तर में लिखेंगे, नहीं, सभी पक्षी नहीं उड़ते हैं, कुछ पक्षियों जैसे शुतुरमुर्ग के पंख होते हैं लेकिन वे उड़ नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न चौथा, चींटियाँ क्यों एक पंक्ति में चलती हैं, वे रास्ता कैसे ढूंढती हैं, तो इसका उत्तर है, चींटियाँ अपने साथी द्वारा छोड़ी गई गंध का अनुसरण करती हैं, इसलिए वे एक पंक्ति में चलती हैं। अगला है पांचवा, क्या है, जंगल, खेत, तालाब और घर में कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं, तो इसके उत्तर में लिखना है, जंगल में शेर, हाथी, हिरण, तोता, और खेत में बैल, चिड़िया, कौआ, तालाब में मछली, मेंढक, बगुला, और घर में बिल्ली, कुत्ता, तोता। अब है बच्चों प्राथमिक उपचार के समय, जैसे कि प्रश्न है, सोचिए और क्रमबद्ध कीजिए कि यदि कोई नीचे गिर जाए और घायल हो जाए तो सही उपचार का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सही क्रम होगा, सबसे पहले घाव को अच्छे से धोना है, उसके बाद घाव को सूखे कपड़े से पोंछना है, तीसरा घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना, और चौथा है एक साफ कपड़े की पट्टी बांधना। ये इसका उत्तर हो गया। तो बच्चों हमने इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना है, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।